हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एडुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पे हिट नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे। तो आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए। जो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि सर किस टाइप का क्वेश्चन हमारे टर्म 1 में पूछा जाएगा, क्योंकि पहली बार जो चीजें आपके लाइफ में होती है उसकी एक्साइटमेंट भी आपको रहती है और उसका डर भी आपको सताता है कि पहली बार हो रहा है। जैसे एक सीरीज है स्क्विड गेम, अगर उसको आप देखोगे, आप क्लास 10th में, आप इतने तो नहीं देखा, नेटफ्लिक्स पे है। तो अपन बचपन में एक गेम खेलते थे और हमेशा जब गेम खेलते थे तो अपने को लगता था कि क्या मैं फर्स्ट में लग जाऊं या लास्ट लाइन में लग जाऊं, लास्ट रो, मैंने किसी एक रो में फर्स्ट नंबर पर लगूं या लास्ट नंबर पर लगूं। तो भैया फर्स्ट नंबर पर इसलिए लगने का मन करता था क्योंकि एक्साइटमेंट रहता था उस गेम का कि चलो भैया कर लेते हैं। लेकिन कुछ डेंजर होगा, जब आपको समझ में नहीं आता है तो आप कहते हो कि नहीं लास्ट नंबर पर लग जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के मन में एक्साइटमेंट भी है और डर भी है कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है भैया। इसमें अब बच्चे नए नए, एक तो क्लास 10th के बच्चे हैं, वो पहली बार ओएमआर सीट देखेंगे, पहली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे अपने उसमें, और ऑब्जेक्टिव तरीके से उसमें घेरा लगाना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाया जाता है, तो उनको ये पहली बार फीलिंग मिलने वाली है। वैसे टर्म 1 टर्म 2 पहले भी होता था, मेरे टाइम में भी ऐसे ही हुआ था, टर्म 1 एंड टर्म 2। लेकिन ये टर्म 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, एमसीक्यू कर दिया गया है, इसलिए बच्चों के मन में अलग अलग तरीके के ख्याल, अलग अलग तरीके के डाउट मन में आ रहे हैं। तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए ये सेशन लेके आया हूं और काफी अच्छे तरीके से, काफी अच्छे एनालिसिस के साथ इस पे बात करेंगे। विद क्वेश्चंस एक दो दिखाऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके टर्म 1 एग्जाम में। मैथमेटिक्स में डील करता हूं मैं, तो मैथमेटिक्स का एनालिसिस लेकर चलूंगा, ठीक है। तो पहले आइए एक बार नजर डालते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखिए हमारे चैनल का लोगो है जिसे आप सर्च कर सकते हैं, अद्वैत एडुकेशन 9th 10th बोर्ड एग्जाम IIT JEE। तो ये अपना चैनल मिल जाएगा आपको, है ना, ये अपना चैनल है। ये चैनल पे जाके और चैनल पे जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करना, फट से जाके ऐसे टैप करोगे, हिट हो जाएगा वो, है ना। जाके फोन वोन मत फोड़ देना, है ना, हिट करने के चक्कर में, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पे देखोगे स्क्रीन पे जरा नजर अपन डालें तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2022 टर्म 1 में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बन चुका है आपके माइंड में, आपके काफी सारे स्टूडेंट जो हैं उनके दिमाग में कि भैया किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हार्ड क्वेश्चन आएगा, क्या लेंथी क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम आपको 90 मिनट का स्लॉट दिया गया है, 40 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, 40 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट कोई कम टाइम नहीं है और कोई ज्यादा भी टाइम नहीं है। अगर मैं लेंथी क्वेश्चन उसमें डालता हूं, अगर मैं लेंथी क्वेश्चन उसमें डाला जाता है तो जाहिर सी बात है टाइम का स्लॉट बढ़ाया जाता है, यानी 3 घंटे का वो पेपर रखा जाता है, जैसे कि आपका नॉर्मल पेपर रहता है जो सब्जेक्टिव रहता है 3 आवर्स का, 2.5 घंटे का, वैसे ही ये टाइम स्लॉट रखा जाता है। लेकिन यहां पे टाइम स्लॉट को 90 मिनट दिया गया, यानी 1.5 घंटे दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है सर लेंथी क्वेश्चंस तो नहीं दिए जाएंगे। हाँ, जब जाहिर सी बात है अगर 40 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चंस लेंथी मिलेंगे जिसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सर इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे। तो पहली बात ध्यान से रखना कि इसमें बेटा जो क्वेश्चन रहेंगे वो कंसेप्ट वाइज रखेंगे, कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाया जाएगा, आपसे लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कैलकुलेटिव हो सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन उसमें डाल के उसको कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस इससे इस टाइम स्लॉट में, इस टाइप के जो आपका पेपर होता है उसमें नहीं डाला जाता है, यानी सर कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सबसे पहली बात। तो सर हम कंसेप्ट कहां से सीखें, तो उसी के लिए तो अद्वैत एडुकेशन का ओपनिंग हुआ है कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से किसी चीज को एनालिसिस करना है, अच्छे से किसी चीज का प्रूफ देखना है या फिर फील करना है, रियल लाइफ में उसका क्या यूज है ये देखना है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो बच्चा मैं प्रॉमिस करता हूं, बिलीव मी यार, बिलीव मी,
अगर अगर जो बच्चा हर एक लेक्चर को मेरे फॉलो करके चल रहा है उसको टर्म 1 का टेंशन छोड़ दो मैथमेटिक्स का, ऐसा भूल जाओ कि मैथ्स नाम का एक पेपर भी हमें देना है टर्म 1 के एग्जाम में, क्योंकि सारे बेसिक्स जब मैं पेपर यहां पे एनालिसिस कराया था सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड का, तो बच्चों का मैसेज आया था सर ये तो बेसिक्स वाला जो आप मतलब लेक्चर 1 लेते हो उसमें से ये 50% ये क्वेश्चन अपने से हो गए। जो मैं चैप्टर का बेसिक्स पढ़ाता हूं जी, बेसिक्स जो मेरा फर्स्ट लेक्चर लेके आता हूं मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, और उसमें जो बेसिक्स बताता हूं उस चैप्टर के बारे में, उससे ही मतलब 50% क्वेश्चंस, वो 40 नंबर्स वाले क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस में से लगभग 10 to 50 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बस बेसिक्स से निकल गए। बेसिक्स जो मैं हर एक चैप्टर के जस्ट स्टार्टिंग में लेके आता हूं, लेक्चर नंबर जो 1 रहता है उससे ही। जी हां, तो बेटा कंसेप्ट सीखना बहुत ही जरूरी है। अब सोचोगे सर कंसेप्ट वाला क्वेश्चन कैसा होता है, तो जरा आओ एक फीलिंग दिलाता हूं कंसेप्ट वाले क्वेश्चन का। जैसे एक फीलिंग दिलाता हूं आपके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन का, और देखना इसमें बहुत सारे बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। जरा आओ देखो, यहां पे देखो, ये क्या है भैया, एक रेक्टेंगल है। क्या है बेटा, ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ठीक है। ये इसका लेंथ है ए बी एंड डी सी, इसका लेंथ है। लेंथ दे दिया है बेटा x प्लस वाई के बराबर, ये लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर के बराबर, और ये दे रखा है आपको x माइनस वाई के बराबर ब्रेथ, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ऑप्शन नंबर ए है x इज इक्वल टू 2 and y is equals to 8. Option number B, x is equals to 20, y is equals to 0. Option number C, x is equals to 12, y is equals to 8. And option number D, x is equals to 8. Sorry, हाँ x is equals to एक मिनट, ओहो, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 10। यहां आपको दे रखा है x इज इक्वल टू, और यार x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको, y इज इक्वल टू 2। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अब पूछा जा रहा है x एंड y की क्या बताइए बेटा, वैल्यू बताइए। x एंड y की आप क्या बताइए, वैल्यू बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी एंड y की वैल्यू क्या होगी। तो एक रेक्टेंगल आपको दे रखा है, और देखो इसमें कितना अच्छा कंसेप्ट लगाया गया। बच्चे यहां पे कैलकुलेटिव करना चालू कर देंगे, सर एरिया निकाल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और लग जाएंगे एकदम अपने काम में। एरिया निकालेंगे, फिर कुछ और सोचेंगे, नहीं पैरामीटर से देखते हैं सर, फिर आप सोचोगे कि नहीं ये इससे देखते हैं सर, ठीक है। तो बहुत सारे कंसेप्ट यहां पे यूज करोगे, लेकिन जो भी बच्चा मेरे से पढ़ा होगा वो ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है। कहां पे करा रखा है सर, जब मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाया था तब ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, कि इस कंसेप्ट पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब मैं वर्ड प्रॉब्लम करा रहा था तो एक रेक्टेंगल पे क्वेश्चन कराया था इस टाइप का, तो इसीलिए बोलता हूं कि अगर लेक्चर को आप फॉलो कर रहे हो तो किसी भी बुक की, किसी भी चीज की आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मेरा नोट्स और मेरा लेक्चर इनफ है, आपके बोर्ड प्लस कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम के लिए भी। जी हां, अब बच्चे चालू कर देंगे इसमें एरिया निकालना। तो सर क्या कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, बहुत सारी इसमें थिंकिंग, सर क्वेश्चन ही गलत है, फिर नहीं निकलेगा तो बोल देंगे सर क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि सर एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, अपने को तो कुछ दिया ही नहीं है। दिया क्या है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ 12 दे रखा है, सर कुछ दिया ही नहीं है। एरिया वेरिया देते तब तो ये कंपेयर करके रख देते एरिया के बराबर, तो अपने को एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाती है और क्वेश्चन को ही गलत ठहरा देंगे। लेकिन ये बोल रहा हूं ना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कंसेप्ट पकड़ने वाला क्वेश्चन है। अब सर क्या कंसेप्ट लग रहा है जरा देखिए। सर यहां पे देखिए लेंथ क्या है भैया, x प्लस वाई, यहां पे लेंथ क्या है 12, रेक्टेंगल तो एक ही है, यानी सर यहां पे आपसे अगर बोला जाए तो यहां पे आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है कितना, 12 के बराबर। x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 12 के बराबर, ठीक है, ओके सर। x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है सर 12 के बराबर, ओके ठीक है। अब ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू
0, एक दे रखा है x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 18, ठीक है, और एक दे रखा है x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 2। तो सर यहां पे आपको देखा है, एक आपने यहां पे ऑब्जर्व किया, एक कंडीशन आपको मिल गया कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो रही है 12 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए देखो सर, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 10, क्या इन दोनों को आपस में जब ऐड करोगे तो क्या किसके बराबर हो जाएंगे सर? 12 के बराबर हो जाएंगे। तो सर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, अभी हो सकता है, देखते हैं अपन। फिर अपन जब x इज इक्वल टू 20 आपको b में दे रखा है और x इज इक्वल टू 0, इन दोनों को जब आपस में बेटा ऐड करोगे x प्लस वाई, तो क्या 12 के बराबर आ रहा है? सर नहीं आ रहा है, सर 12 के बराबर नहीं आ रहा है, ये सर आ रहा है 20 के बराबर। तो भैया ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी का केस खारिज, खत्म, ऑप्शन नंबर बी इज गलत। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, क्या x इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे तो क्या 12 के बराबर हो जाएगा? सर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सर गलत है। सर ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, सर x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 2, इन दोनों को सर आपस में जब ऐड करोगे तो क्या 12 के बराबर होगा? हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, यानी सर ये 12 के बराबर होगा। तो सर यहां पे दो ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं जो लग रहा है कि दोनों होगा, दोनों हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक चूज करना है अपने को, यानी अपने को चार ऑप्शन दिए थे, अपन ने एक लाइफ लाइन ली 50-50 और 50-50 लेके अपन को क्या किया, दो ऑप्शन अपने नजर से हटा दिया गया केवीसी से। अब आपको दो ऑप्शन में से चूज करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। अब देखो आउट ट्रिक, क्या रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है बेटा? L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है ये नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है, कभी नेगेटिव में नहीं होता है। एरिया नेवर भी नेगेटिव, एरिया कभी भी किसी भी चीज का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो सर अगर x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं और y की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, पहले ऑप्शन पे आप चेक करते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू सर 2 ले लेता हूं और y की वैल्यू 10 ले लेता हूं, तो सर x प्लस वाई इन दोनों को ऐड करूंगा तो 12, लेंथ तो 12 आ जाएगा। लेकिन सर जब मैं ब्रेथ निकालूंगा, ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा सर? x की वैल्यू आपने लिया है 2 एंड y की वैल्यू सर आपने लिया है कितना? 10, तो भैया 2 माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 8 आ जाएगा। तो ब्रेथ सर इतना आ गया, यानी ब्रेथ सर इतना आ गया, लेंथ आपका है 12 के बराबर। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नेगेटिव चीजें आएंगी, यानी सर एरिया क्या आ जाएगा? सर नेगेटिव आ जाएगा। तो सर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 10 रखने पर सर एरिया नेगेटिव आ रहा है, यानी सर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन सर ये वैल्यू अगर रख रहे हैं तो एरिया नेगेटिव आ रहा है और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इससे ये ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, सर x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 2 रख के देख लो भैया। सर x की वैल्यू अगर मैं 10 रख रहा हूं एंड y की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूं, तो इन दोनों को अगर आपस में जोड़ रहा हूं x प्लस वाई, तो ये सर 12 के बराबर आ रहा है, नहीं लेंथ इतना आ रहा है सर, और ब्रेथ कितना आ जाएगा? 10 माइनस का 2 इज इक्वल टू 8 के बराबर। ये क्या आ गया बेटा? ब्रेथ आ गया x माइनस वाई, x माइनस वाई, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब आपस में निकालोगे एरिया इसका, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 8, तो सर ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी सर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बेटा ऐसे कंसेप्ट वाले आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना कि लेंदी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ना कि एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चंस पूछा जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो जो भी कंसेप्ट अगर सीख के गया होगा, जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकता है, उसके लिए तो टर्म 1 का जो पेपर होने वाला है बहुत ही जबरदस्त निकलने वाला है, बहुत ही मतलब फुल में से फुल मार्क्स आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। और आपको मैंने बताया भी है कि आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। सब्जेक्टिव पेपर में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन रहता था सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, और बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और उसका कंसेप्ट सही है, अगर उसका प्रोसेस सही है, स्टेप सही है, तो अगर आंसर अलग भी आ रहा है, ऑप्शन प्लस माइनस में गलती करके कहीं आंसर अलग आ रहा है, तो उस 4 नंबर में से उसको 3.5 मार्क्स 3 मार्क्स दे दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने एकदम सही ऑप्शन पे टिक किया है, ना ही आपका प्रोसेस चेक किया जाएगा, ना ही आपका स्टेप चेक किया जाएगा, ना कुछ नहीं चेक किया जाएगा। अगर आपने आंसर चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अगर सही लगाया है और अगर वो आपका सही है तो आपको 1 नंबर आप पाओगे, अगर आपका ऑप्शन गलत है तो आप 0 नंबर पाके जाओगे, ठीक है। तो उसमें आपको स्टेप पे नंबर नहीं मिलने वाला है, उसमें आपको आपका कंसेप्ट
देखा जाएगा कि कंसेप्ट अच्छा है, ऑप्शन आपने सही से टिक किया है तो आप गुड हो, अगर नहीं किया ऑप्शन सही तो आप गलत हो। चाहे आपके पास कितने भी नॉलेज हो, कंसेप्ट अगर आपका अच्छा नहीं है तो इस बार के एग्जाम में आप पार नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट को अच्छे से सीखना है तो प्लीज अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे मिलता रहे। आज रात 8 बजे आग लगाने वाला हूं, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, यानी सर ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर पे लाइव आऊंगा मैं रात को 8 बजे। और अब प्रतिदिन आपका रात को 8 बजे ही लेक्चर्स लाइव होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, यानी रोज रात 8 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे, जो आपका 9th 10th 11th 12th एंड IIT JEE वाला जो चैनल है उस पे रात को 8 बजे ट्रिग्नोमेट्री के साथ आज लाइव मिलूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को तो रिमाइंडर जाकर सेट कर ले, लिंक आपको वहां पे मिल दिख जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके सेट रिमाइंडर का ऑप्शन आएगा, उसको रिमाइंडर को ऑन कर लेना ताकि जब भी लेक्चर लाइव हो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए कि लेक्चर लाइव हो चुका है, आपको अटेंड कर लेना है। और प्लीज बेटा डिस्ट्रैक्शन लेके ना चलें आप लोग, है ना। बहुत अच्छा वीडियोस आपको एक प्रोवाइड किया था कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, अपने स्टडी पे कैसे आप फोकस रखें, कैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, तो इसके बारे में काफी अच्छे से आपको समझाया है, बताया है, सिखाया है। तो प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा उस वीडियो को, है ना। और जब आपका क्लास लाइव हो रहा है तो बेटा ये आप मतलब कोशिश करना, ट्राई करो कि हमेशा लाइव अटेंड करो लेक्चर को, क्योंकि लाइव में मेरा इंटरेक्शन भी आपके साथ रहता है। आपसे आप डायरेक्टली मेरे से जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है वो डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, मेरे थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। रिकॉर्डिंग में आपने मजा किया, बहुत ही अच्छे से आपने उसका भी रिव्यू रखा और काफी अच्छा रिव्यू रहा अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था उसका। तो आज भी आपको मिस नहीं करना है, रात को 8 बजे आपको मिलूंगा बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन के साथ, एकदम लाइव बात होगी, लाइव आग लगाएंगे। और बिलीव मी, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री आप अपने लाइफ में कहीं नहीं सीख के आओगे, कहीं से आपको इतने अच्छे से, इतने प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर। तो मिलता हूं आज रात 8 बजे, अब एक लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में यानी टर्म 1 वाले बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे और कंसेप्ट पे पूरे क्वेश्चन रहेंगे। आपसे पूछ सकता है कि डिग्री बताइए, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री किस पे डिपेंड करता है ना। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने डिग्री होंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ अगर 3 बार कट कर रहा है तो बताइए इसके कितने जीरोज होंगे, है ना। तो ये सारी बातें पूछी जाएंगी। मैक्सिमा बताइए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ना। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, जो आपको मैंने काफी अच्छे एनालिसिस के साथ बताया है, समझाया है, सिखाया है। तो प्लीज लेक्चर को मिस मत करना। अगर आपको अच्छा करना है अपने टर्म 1 एग्जाम में तो उसके ही बिहाफ पे 2022 में जो बच्चे बोर्ड लिखने जा रहे हैं उनके ही कोर्स, उनके लिए ही ये कोर्स डिजाइन किया गया, उनको ही पूरा अच्छे से ध्यान में रख के और इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो, दोनों की मद्देनजर रखते हुए इस पूरे कोर्स को, मैथमेटिक्स के आपके कोर्स को डिजाइन किया है मैंने 2022 में जो बच्चे पेपर लिखने जा रहे हैं। तो मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही। बब्बा, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।